नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत के साथ जारी विवाद के बीच नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने आज अचानक की कैबिनेट बैठक की है, जिसके बाद बजट सत्र टालने का फैसला लिया गया है। तो नेपाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। बजट सेशन को टाल दिया गया है। अब देखना यह है कि ये जो फैसला लिया गया है बजट सेशन को टालने का, ये जो कैबिनेट बैठक हुई है, इसके बाद क्या भूचाल आता है नेपाल के सियासत में। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का। रमन, जिस तरह से बजट सेशन टाला गया और अपनी पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री को, क्या इशारा कर रहा है? बड़ी हलचल होने वाली है नेपाल के सियासत में। बिल्कुल, देखिए कि राजनीतिक हलचल काफी तेजी से नेपाल के अंदर देखने को मिल रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मुलाकात और मुलाकात के बाद उनके घर पे कैबिनेट की बैठक होना और कैबिनेट की बैठक के बाद बजट सत्र का नहीं होना या बजट सत्र को सरकार के द्वारा जो बुलाया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया जाना, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी काफी खतरे में है, क्योंकि उनकी सरकार के में शामिल कई मंत्री, उनकी पार्टी में शामिल कई बड़े नेता उनके खिलाफ हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भारत विरोधी कदम उठाते हुए ये फैसला किया था कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर जो नक्शा है जो भारत में शामिल है उसको नेपाल में शामिल करवाने के बारे में आगे उन्होंने कोशिश की, कार्रवाई की, उसको लेकर भी नाराजगी है। और चीन के द्वारा जो नेपाल की जमीन पर कब्जा किया गया है उसके ऊपर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना भी इस गुस्से को जन्म देता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। भारत के साथ जारी विवाद के बीच नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने आज अचानक कैबिनेट की बैठक की, जिसके बाद बजट सत्र टालने का फैसला लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम एक के बाद एक नए रूप अख्तियार कर रहा है। प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ओली ने कैबिनेट की बैठक की, इसके बाद बजट सेशन को भी टाल दिया गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं काठमांडू का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक हैं। अभिषेक, ये जो एक के बाद एक घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं नेपाल की सियासत में, उससे साफ तरीके से यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी अब खतरे में है। क्या कुछ हलचल अभी आपको वहां पे नजर आ रही है? जी, बता दें कि अभी जो प्रधानमंत्री केपी ओली हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति से मिलने के बाद अब 1-to-1 टॉक पर आ चुके हैं, जो कि प्रचंड अभी तक, और जो नेपाल के माधव कुमार नेपाल थे वो जो है अभी इससे इस्तीफा मांगे थे और इस्तीफा के ही बात पर मंथन चल रहा है और उसी में एक कैबिनेट की बैठक रखी गई है। लेकिन बैठक में और कोई मौजूद नहीं हो पाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो इस्तीफा वाली बात है उसी पर 1-to-1 टॉक पर प्रचंड है और सामने ओली है और उसी पर अभी बातचीत चल रही है। और 4 बजे के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि प्रधानमंत्री का पद जो है ये केपी ओली अपना बचा पाते हैं या नहीं। जी, ये माना जाए कि जिस तरह से जब से प्रधानमंत्री बने थे केपी ओली, उसके बाद भारत विरोधी नीतियां देखने को मिली थी नेपाल में, ये उसी का नतीजा है कि उनके खिलाफ इस तरह से अब विरोध दिख रहा है उनकी पार्टी के अंदर? जी, चाइना के तरफ केपी ओली, चूंकि केपी ओली नेकपा के कम्युनिस्ट के ये सुप्रीमो रह चुके हैं और चाइना में भी कम्युनिस्ट की सरकार है, और जब से ओली की सरकार बनी है यहाँ की जनता सहित सत्ताधारी नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं न कहीं चाइना की तरफ झुकाव रखकर एक तरफा रवैया जो है वो सरकार की रही, ओली की रही है। इसीलिए और भारत विरोधी काम में खास करके जब से चाइना से साठगांठ हुआ है और मुड़ाव उस तरफ हुआ है, तो भारत विरोधी काम में सबसे पहले एक तरफा रवैया लेकर ओली आगे बढ़ते हैं, जिसको लेकर भी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के कुछ मुख्य नेता भी इससे नाराज थे और उसी बात को लेकर जो है अब इस्तीफा मांगने की बात चल रही है। जी, अच्छा जरा ये बताइए कि अब ये किस तरह से पूरा घटनाक्रम होने वाला है, किस तरह से नेपाल का संविधान है, प्रचंड जिस तरह से उनके ही पार्टी के अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है? कितनी बड़ी चुनौती है ओली के लिए, कितना दबाव है उन पर?
जी बता दें कि चुनाव के समय यह पार्टी में निर्धारित किया गया था कि पार्टी में बता दें कि नेपाल के नेकपा में जो है 2 सुप्रीमो है, एक केपी ओली शर्मा है और दूसरे जो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं। दोनों के बीच यह समझौता हुआ था कि जब ये चुनाव जीतकर हमारी सरकार आएगी तो आधे काल, सत्ता के आधे काल जो है केपी ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद प्रचंड को रखा जाएगा। लेकिन महीने भर पहले जो है इस बात पे चहल पहल हुई, लेकिन चाइना एम्बेसी के एम्बेसडर से मुलाकात करने के बाद ओली ने अपनी कुर्सी बचा ली। लेकिन एक तरफा रवैया और भारत से कुछ खराब नीति रखने के साथ देश में जिस तरीके का विरोध रहा है, उससे सत्ताधारी नेता ही अब जो है उस पर सवाल खड़े करने लगे और अब प्रचंड को ही ज्यादातर समर्थन सत्ताधारी नेता कर रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री पद अपना ले और केपी ओली के एक तरफा रवैया को बंद किया जा सके देश में, ताकि जो देश के पड़ोसी मुल्क हैं उनसे जो नाराजगी बन रही है उसका भी कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा जो है कारण इनके एक तरफा रवैया को माना जा रहा है। जी। और अभिषेक, ये भी देखने को मिला है कि लगातार जो है नेपाल की सियासत में एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ओली के साथ इस तरह से हुआ, पहले भी 3 से 4 प्रधानमंत्री बदले गए। तो ये सिलसिला स्थिरता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? स्थिरता बार बार नेपाल की सियासत में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में जो यहाँ पर सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है और इससे पहले भी जो राजनीति पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है वो कहीं ना कहीं समर्थन पेटिका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के जो राष्ट्रीय नेता। चलिए, ये थे अभिषेक मिश्रा जो काठमांडू से हमें राजनीतिक घटनाक्रम पर ताजा अपडेट दे रहे थे, जिसके मुताबिक अब प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।